और कृष्ण की झांकी दिखाई जाएगी कल, वसुदेव भी बनेंगे। अब बात सुन लो, एक इस शादी के चुटकुला का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका कुछ नहीं है मामा जी, ये है केवल का घटिया खा लेना, घटिया पहन लेना, पर कभी कमजोर बैठक में मत बैठना, कमजोर बैठक में मत बैठना। क्यों? एक नेताजी है, बढ़िया तो कपड़ा पहनते है, भट्टी के धुबे, काम और ठन्नी को कत्तना है, सो कछु जुगाड़ लगाए लोगों की काऊ ने, बड़े बूढ़े ने, बाबा बान ने उनको ब्याह और करवाए दो। अब शादी है गई तो वो लड़की जो बरनी बन के आई घर में, अब बाने देखी चारों दिन, 2-4 दिन तो बर्दाश्त करती रही कि जाके चेटे का बच्चा कत्तो तो कछु है ही ना है, ये बहना खराब है कहां थे, पर कछु नहीं गई, समय काटत रही। थोड़े दिन बाद बापे का लड़की पैदा है गई। अब लड़की भाई 4-5 साल की, वे कब तक आए, कब बड़े नेता के संग रहते, बस राइफल पकड़े रहते पीछे। अच्छा देत नेताजी उन्हें का छुड़ाए, सवेरे लिवा जाता, सांझ उतार जाते। सुबह जैसी गाड़ी आई सामने हॉर्न दो नेताजी ने, सुबह उतर लेकर के चले पजामा पहन के, सुबह बहू ने पीछे से कॉलर पकड़ लो, कहां जा रहे हो? कि नेताजी आगे सामने, खोपड़े फोड़ दूंगी, एक के दो कर दूंगी, जो तुम्हें मालूम है कि छोरी है गई। अब बताओ तो झेलाई में जी लड़की ब्याला कोई तो कहां दिलावो है, कुछ करवे जाता हो? नेताजी ने की चांद भात भरा के तेगी सब, तू क्या करिए, मैंने करो ही का जीवन में, अच्छे में ही बैठो, बड़े बड़े में तू ललिया ब्याला का तो है जानना 100 बीघा कम करनी है ना। ए वाह लड़की की मेहताजी की तेरा नाम मिट जा, तू जीव तो देख ले 100 बीघा भाव मांगे हो कितने, पर वो कई कछ नहीं फिर चले गए। धीरे धीरे समय काट लाई, दुखी सुखी रह के वो लड़की 18 साल की है। सो एक दिन जैसी नेताजी गाड़ी आई और हॉर्न लगो, सो वो पैर पजामा कुत्ता दार ओछा लेकर के चले। सो बने बहू ने अब की बार करके पकड़ ले, यहाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो? कि नेताजी के संग, छोरी 18 साल की है गई, कड़ी खाए आज तू ही रहे हो, मैं ही रहूंगी। अब जब छोरी को लड़का देखने जाओगे, नेताजी ने की भैया आवना गुजर हुई बच्चों, बहुत दिना काट लाए। सो बड़े दुखी है कि गए। सो नेताजी थी कही विधायक जी, हमने तुम पे कबू कछु मांगो ना है, तुमने कबू हमें तनख्वाह देना है, तो आज ऐसा कर दो, हम पे के बिटरिया ब्याला कह गई है, जब ललीकू को लड़का दिखवा दो। नेताजी ने सोची बच्चों कबू तनख्वाह ना मांगी और कबू हमने कछु दो ना है, चलो आज हम पाऊ कछु ना, विधानसभा बंद है, तैयार है क्या? क्या लड़की को लड़का ही दिखवाएंगे। नेताजी घरे आए, सब भगभगे भट्टी के धोए कपड़ा पैर का पट्टीदार अंगूछा डाल के, और जो लेकर के चले विधायक जी ने गाड़ी, बुलेरो, स्कॉर्पियो, इंडिवर, फॉर्चूनर सब सजवा दी, राइफल बंदूक पिस्टल सब हथियार धर ले, चलो आ जाओ। नेताजी आज अगली सीट पे बैठे, अगली सीट पे बैठ के मोछन पे हाथ भराओ। अब मालूम कब गए, अब सुन लियो दिनेश बाबू, तुम और सोमराज भाई साहब, सुबह गाड़ी घुमाते गए, जागाम में 20 बीघा, बागाम में 30 बीघा, बागाम में 80 बीघा, एक 100 बीघा भाई लंबतदार मिल गए। सो जो गाड़ी रुकी दरवाजे पे 15-20 गाड़ी, और बाल को तुम्हें मालूम हो नेतन की गाड़ी रुकती ना एकदम, तो ब्रेक चीकाड़ो भज जाते हैं। तो जो सारण बजे दरवाजे पे, गांव ने की भैया आप तो कोई पार्टी पछा दी, भैया कैसे आए हो? बोहरे त्या लड़का बताओ ब्याह के लें, ब्याह के लें, तुम्हें जो मालूम है वो बस 100 बीघा खेत है और एक कोई लड़का है। नेताजी ने की मालूम है तब तो आए ही हैं, तो भैया पहले लेन देन तय कर लो। अच्छा आइन में हो तू तय पहले कि भैया मांग लो। नेताजी ने की सुनो बेस, तो तुम जो मांगो सो दे दूंगा, मोह पका जाइए एक लड़की है, 3 किलो सोना तो मैं छोरी पई है। लड़का के बाप ने की 3 किलो, वो भैया जी 1 रुपया न देवे तो बहुत है, 3 किलो सोनो का निकाल को है ना, मालूम है कितना है? 1,30,000 के करीब है। हाँ होशियारी वो काम है, लड़की बात 4 लाख दे न दे तो बे लियो मत, टका ले लियो ताम अच्छा नहीं, वो घर पे आंखें नटे रहे हो फिर क्या तोले लाए हो? सोता बंदो। सो नेताजी ने कही जी बताओ बेस, तो तुम मांगो सो दे दूंगा, पर 3 किलो सोनो। नेताजी की भैया तैयार, हमें कसना चाहिए, यही दे दियो। अब नेताजी ने कही कि बिच्छो विधायक जी मामला तो तय है,
मुंह पे तो कछु हथुनाने का कछु दे दियो सो या लड़का भाई या बेटा में दे दूं। अब विधायक जी के यहाँ भैया वो करेंसी भाई गड्डी नहीं कोरी सो 10,000 की गड्डी अगर लेकर के दे दी ले दे दो। अब वो गड्डी नेताजी ने पकड़ ली और लड़का बाप की ले चौधरी साहब भेंट पकड़ो। अब लड़का बाप ने भेंट पकड़ ली। फिर कहीं सुनो घबराइयो मत जी एक गड्डी तुम्हें ना दे दी 10,000 की नहीं, ऐसी जितने बराती आएंगे सबको एक एक। लड़का बाप ने की भैया बरातियों को गड्डी मिल रही है तुम मुझे कितो मिले हो, बहुत खुश। अच्छा भैया एक काम कर दियो जी बता लगन पक्की यही मंगावो एक मही ले ले हुए। लड़की का बाप ने की सुनो मुंह पे सुना चाहिए कि छोरी है चाहे ना खर्च करवा लो चाहे माँ करवा लो हत्या सब तैयार हो है। अब लड़का को बापो ने लोभी बाने की मैं जाको काय को खर्च करवाऊं, बसें लावे हो आदमी लावे हो जालंग खर्चो हो बालंग खर्चो हो तो सब मेरो ही। ठीक है भैया मैं दे दियो तैयार। पर ऐसा कर दियो हमारे जाने के बरातिया बड़े बड़े आदमी आएंगे तो ने खातर अच्छी करते खातर लिस्ट बनाओ। क्या कहते हैं लोला वो होटल में धरी होता कहाँ पिताते हैं मेनू कार्ड कहते हैं क्या कहते हैं। तुम पहले तो लिस्ट बनाओ कहा खाओगे सो खवा दूंगा। और नहीं मैं ही सुनो जी लड़की दादना मैं ना जन्मी तादना में लड़की को डट्ठोन करो काउ ने लड़का को ना करो हो। तो बस डट्ठोन में मेरे एक एक आदमी पे 3-3 पातन 9-9 घोलुआ पसे और ब्याह हो तो अच्छा ही कर दूंगा। और लड़का बाप ने कही कि डट्ठोन में 3 पातन 9 घोलुआ ओ भैया ये तो खातर बहुत बड़ी करे। ठीक है भैया अब जाओगे ना करने तैयार बिल्कुल जाओ। पर बारात बता दो कितने आएंगे कि 500 आदमी। 500 ही कह रहे हो मैं जाने 1,000 ले आओ तुम मेजा का कमी है। बैठ के लौट के आए सुबह विधायक जी पई गाड़ी पे घर को ले गए तक ऐसे ही फिर रह गए। सो घर में आ रहे दरवाजे में सो लड़की की मेहता ही दरवाजे पे ठाड़ी मैंने की देखे आए कैसे है लला घर कैसे है कि घर हो 3 कोठी फिरोजाबाद में 2 आगरे में 100 बीघा खेत है एक ही लड़का है। छोरी की मेहताई बोली कौन स्यापन ना खाओ तू तेरा नाम मिट जा जेऊ तो देख लेगा वो का बताओ तेने वो कितने रुपया मांग महारानी तेरे संग तो ही तैयार हूं मैं तूने चुपचाप बनी रही है काम तो बन गो। ब्याह की तैयारी करी अब तैयारी करके चिट्ठी लिखी पहले फोन तो ही ना हो चिट्ठी लिखी लड़का बाप को चौधरी साहब अब बारात कह दियो होशियारी थे हमें एक एक बरातिया पे दावत में 9-9 पातर और 27 घोलुआ मेरे यहाँ दावत में। भैया बारात है गांव में मालूम परी सो बाबा अपगू लड़का अपगू नाती अपगू हो भैया बेबे सामान बनेंगे तिनके नाम ना है रे कसी गई भैया 27 घोलुआ 500 का जावे हो बरातिया तैयार सब। और इतने नेताजी ने कहा करो कि ब्याह के 3 दिन रह गए सो नई नई उम्र के बालक बुलाए कि लड़ाते आओ बोलो बताओ चाचा कि 3 ठेली घोलुआ भर लाओ। सो घोलुआ भरेगा ठेलन में एक ठेली में पातर भर लाओ। सो पातर घोलुआ जो दरवाजे पर खले लड़की की मेहता ही आई के तो जिका है कि जे घोलुआ पातर है जो इनमें का जरे हो ये तो नाम मटिया घोलुआ पातर नु का ढेल लगा घर में ना शेर बच्चू नु ये महारानी तो मालूम ना मोपा का जो हतो है ओ लली चंतोल्या कुआं में गिरूगी जी तो मरे हो। बात बिगड़ गई बिल्कुल मट्टी मिलवा दी जाने 5 आदमी बारात में आ रहे हैं उनकी महारानी तू 3 दिन ही बात है चुपचाप बनी रहा काम बन गो बाय बिल्कुल परेशानी नहीं। और इतने बार 2 ब्राह्मण बुलाए पंडित जी ब्याह 2 ही घंटा में पढ़ दियो दक्षिणा को सब बाद में करूंगा जितो ले उते तो तू 2 घंटा में ब्याह पढ़ दियो। उन्होंने कैसी बात कर तो 2 ही पढ़ देंगे। अब बारातवा दोनों आओ बारातवा दोनों आओ सो बिन नेताजी ने कमरा लिपवा के और सांकल लगा दी। लड़की की मेहताई बोली कि जिकाए कि जे पास है तू न मरो ए बेटा बना लली ओ लली चल एक पुरिया तो दूंगी एक मैं खाऊंगी जब नाम बिटिया पास बना दो घर में शेर बच चुनना हलवाई करो ना महारानी बस है को तू चिंता मत करा काम बन गो। इतने बरातियों ने मालूम पड़ी कि आज जा वही बारात राजेंद्र बाबा बोले ओ ललाने के चूरने की पुरिया ले ये कि
किचो जेब में डाल ले जाएंगे बेटा, ये सुनिए खातर ज्यादा अच्छी है रही है। फिर कही मेरे बालको बच्चों हम तो पुराने जमाने के 27 गोलियों में तो काका खाएंगे। एक लड़का ने किया है बाबा काशी पड़ के सागा पे मत फैले रही हो, 8 तरह की तो रसमलाई है भाई ना। भैया 3 दिन आते रोटी बंद और जाऊ बात है, देख लियो बालको तुम रोटी न खाओ तो अब पानी पियो तो पानी लगा तो है पेट में। अब 3 दिन आते रोटी ना खाई काय कमाए, दावत कमाए। जादना बारात तैयार बैठी हो, बस की लाइन लगी, सो बाबा अपगू तैयार, लड़का अपगू तैयार, नाती अपगू तैयार। भैया बारात में बैठे को नंबर आओ सो और तो सब तैयार है कि सूटकेसन में धर धर के पेंट चले। और हमारे राजेंद्र बाबा ने कुत्ता ऊपर प्रेस, धोती पे ऊपरेस, अंगोछा पे प्रेस, चांद पे ऊपरेस और मोछन पे ऊपरेस। भैया तैयार है कि जाखन बैठे गाड़ी में, पेटम बिलैया लोटे भूखा के माए। और इतवा ने कही नेताजी बोले ले आओ तो लोकेंद्र और मंगेशवार बुलाए थे, 10 बीघा खेतों में बिछौना लगवा दे। भैया बिछौना लग गए। अब छोरी की मेहताई को काटे खून न वो लली, बेटा मुंह दिखावे लागना रही में जा हत्यारे नाज करो तो करो का है। और कही गए नेक दे चुपचाप बैठी रहा, महारानी काम बन गो। और कई बराती अंत जैसी बारात उतरी, ऐसा करो चौधरी साहब मऊत निकल जावे, लड़का तो भेज दो मारेगा नीचे, सो लड़का तो भेज दो ब्याह पड़वे। और कई के सब बरात बैठा रहो दावत को। अब बारात दावत को बिछाई पे बैठ जावे, वो नजर बा कमरामा लिपेरो का होता, सुबह कमरामा नजर करते जाए, बीपीसी सूंगे भैया खसा हुई आ रही है। कछ बालक बोले कि खसा हुई आ रही है, चुपचाप रहो सब पत्थर पे ही आ जाओ, नहीं खा लियो के ना लला नाराज मत हो बेटा, खसा हुई मारी है जामे। हाँ बिल्कुल मारी है, चुपचाप यहीं आ जाओ। तो जो बैठे सब, नेताजी ने कही नई नई उम्र के लड़कन थे कि बेटा एक काम करियो, एक बेर में एक हुई घोलुआ पस्सी हो। अब घोलुआ पस्से गए 27 से 2.5 घंटा है वो घोलुआ पस्सी गए। और लला एक बेर में एक पत्ता धरियो, 9 पाता धरी गई 1.5 घंटा वहां में हो। तो तक पंडित जी ने ब्याह पूरा। अब नेताजी ने कही कि ओ लला 500 मत घोलियो भाई, सामान मन लगा रही हो। तो पहले वो मानो कर आंदो का सब घोलुआ पाता रह गए ना। सो नेताजी इतते गए उतते आए, इतते गए पर भैंसो कोई अकल ने काम नहीं दो। सो इतते लौट के जा रहे, सो एको लड़का और नई उम्र को ये कुछ कैमरा वाला ढूंढ तो का है जाती गए खड़ो के बताओ, जब बारात में लड़का को बहनोई हुआ हो आए काई बे बैठे पहले नंबर पर जूता पहने। और एक बात तुम देख लियो, ज्यादा सबन की तो खैर ना कहते, लेकिन 90% यही है, साले के ब्याह में वो ज्यादा जावे हो तादन सिगरेट जरूर लो रहे हो। पर कष्ट हमें एक बात को होता है, बचे हो तो लड़की भाई को और मिले हो तो लड़का भाई है। ये लड़का को बहनों ही बिना वजह की बुराई लेके लौटो तो कछुना न लेना न देना। सुबह की बे बैठे नेताजी चले गए गुस्सा में, जीजा बैठे जूता पहने, गलेवान पकड़ के उठा ले और गलेवान पकड़ के कॉलर खींच कर एक थाप दी। चौरे कितना बड़ा आदमी है तू, बड़े में तो मैं ही बैठा हूं रोजाना, इतना बड़ा आदमी है सभी बड़ा जूता तारे खावे, तू जूता पैर की खावे हो। भैया घर वाले कुनवा वाले ओ भैया हमारे दामाद की बेइज्जती करी है, जा ऐसे के ना ऐसे के यहाँ ब्याह करो है, लड़का की मैं जीजा में थप्पड़ मारो है, ऐसे के यहाँ कोरो ना खांगो समझी नहीं की पानी तक